नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं सच न्यूज जागो। आपको बता दें, मैं इस समय गाजीपुर जिले के कासमाबाद में मैं मौजूद हूं। यहां पे बहुत ही विशाल महायज्ञ का कार्यक्रम किया जा रहा है। आपको बता दें महायज्ञ, और सबसे पहले तो महाराज जी चरण स्पर्श, और बहुत अच्छा लगा। आज मैं आपकी कुटिया में पधारा हूं और माताएं बहनें लगातार प्रसाद ग्रहण करते हुए जा रही हैं और महाराज जी का चरण स्पर्श करते हुए जा रही हैं। बेहद अच्छा लगा। महाराज जी, आज हम आपके पास पहुंचे हैं और हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ का जो नाम रखा है, इसके क्या राज हैं? आपने श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ ही नाम क्यों रखा? सर्वप्रथम तो सबसे पहले मैं आप सभी भक्तजनों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। और सबसे पहले तो ये जान लें कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्यों हूँ। तो श्री श्री 1008 श्री रामबली बालक दास जी महाराज, जो कि मैं हमारे सदगुरुदेव भगवान जो कि श्री देवकी नंदन ठाकुर जी हैं, उनके हम परम शिष्य हैं। हम सब ब्रजवासी वृंदावन के, ये हम सबका कहीं ना कहीं जीवन एक ठाकुर जी की सेवा में जीवन व्यतीत हो जाता है। और हमारे श्री राधा रानी के हम लोग कहीं ना कहीं एक परिवार जैसे हैं। और आपका बहुत सुंदर प्रश्न हुआ कि लक्ष्मी ही नारायण यज्ञ क्यों हो, तो इसलिए मैं ये बताना चाहूँगा कि श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ, जो कि लक्ष्मी और नारायण इस समय समाज में देख रहे हैं कि लोगों को सिर्फ लक्ष्मी की लगी है। और ये लक्ष्मी जहाँ आती है ना, दुरुष्टा तुष्टा सब करके चली जाती हैं, क्योंकि लक्ष्मी जी का आगमन एक उल्लू की सवारी है। और लोग जैसे ही लक्ष्मी माता जी आती हैं तो उनका जीवन उल्लू जैसा हो जाता है। सिर्फ उनको ये लगता है कि सिर्फ कमाना, खाना, सोना, संतान पैदा करना और फिर मर जाना ही हमारे जीवन का मूल उद्देश्य है। और जहाँ पे लक्ष्मी के साथ नारायण का भी आगमन हो तो वहाँ पे लक्ष्मी तो आती ही आती हैं, पूर्णतः जीवन में शांति ही अपने आप चलाता है। और जहाँ पे लक्ष्मी हो और वहाँ पे उनके साथ में नारायण हो तो जीवन में आनंद आता है। इसलिए लक्ष्मी नारायण महायज्ञ होकर के हमारे सत्य सनातन धर्म को आगे बढ़ाने का कार्य होता है। और लोग जो अभी तक सनातन धर्म के लोग नहीं जागरूक हैं, इस चीज़ को आदिकाल से जो होता आ रहा है उसको भूलो बैठे हैं। तो इसलिए हम लोग इस यज्ञ को करा करके लोगों के अंदर वो भाव जागरूक कर रहे हैं कि हमारे पूर्व काल से ऐसा हो रहा था, अभी भी होगा और आने वाले समय में भी होगा। तो इसलिए श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ का आयोजन किया गया है। महाराज जी, आपने बहुत अच्छी बात कही। लोग लक्ष्मी के पीछे भागते जा रहे हैं और नहीं तो और पैसा। महाराज जी, आपने बहुत अच्छी बात कही, बहुत अच्छा भी लगा। महाराज जी, आए दिन जो हर इंसान में देखी जा रही है तनाव की स्थिति काम को लेकर के है, और आस्था से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो दूर होते जा रहे हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? उनके लिए मेरा एक यही संदेश है, क्योंकि उनके अंदर एक भगवान, अपने इष्ट के प्रति, अपने भगवान के प्रति सच्ची निष्ठा नहीं है। क्योंकि उन्होंने अपने पूर्वजों की बताई हुई मार्ग पर चलने का काम, क्योंकि हमारे रामचरितमानस जैसा सिखाते हैं कि जैसे भगवान श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि जब मैं प्रातः काल उठता हूँ तो सबसे पहले अपने माता पिता गुरुदेव के चरणों को स्पर्श करके अपने दिन का प्रारंभ करता हूँ। वो कहते हैं मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहुष दशरथ अज्र बिहारी। जिस घर में भगवान के इस मंगल का उच्चारण होता है उसके घर में, उसके जीवन में आनंद ही आनंद आता है। और रही बात तनाव की, तो ये धन ही है जो हमारे जीवन का आचार विचार, हमारा संस्कार ही ऐसा है कि जो जीवन में एक तनाव का विषय बना देता है। और जब हम धर्म से जुड़ कर रहते हैं तो हमारा कभी भी तनाव हमारे जीवन में नहीं होगा। एक पति पत्नी में झगड़ा नहीं होगा, एक पुत्र अपने पिता से दुखी नहीं होगा और एक पिता अपने पुत्र से दुखी नहीं होगा। जब हमारा पुत्र धर्मात्मा, जब हमारा पिता धर्मात्मा होगा तो हमारा आने वाला पीढ़ी भी धर्मात्मा होगी, लेकिन उससे पहले हमें धर्मात्मा बनना पड़ेगा। और जब धर्मात्मा हो जाएंगे तो आने वाला पीढ़ी के अंदर आचार विचार और धर्म ही ऐसा एक हमारे जीवन में सबसे बड़ा धरोहर है कि जो कि कहीं ना कहीं हमें सद्मार्ग का दर्शन कराता है कि किसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। तो ये धर्म हमारे जीवन में बहुत आवश्यक है। महाराज जी, बहुत अच्छी बात बताई आपने। जो पति पत्नी का झगड़ा है या बहुत से ऐसे विवाद हैं, कभी माँ का बाप से, कभी बेटे का बेटी से, ऐसा सिस्टम चल रहा है, तो बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं। महाराज जी, एक प्रश्न आपसे और हमारा होगा, इंसान की मृत्यु क्यों होती है और मृत्यु के बाद इंसान चला कहाँ जाता है? प्रश्न ये है प्रभु जी, बड़ा सुंदर आपने किया है कि इंसान की मृत्यु क्यों होती है। जैसे देखिए,
जैसे एक वाहन का निर्माण होता है, हम वाहन से चूँकि इंसान को जोड़ नहीं रहे, क्योंकि वाहन से और इंसान से बहुत अंतर है। तो जैसे मनुष्य को ये शरीर मिला है तो ये शरीर मरती है, जैसे ये शरीर के अंदर एक आत्मा विराजमान है, जो आत्मा सर्वभूतेषु, आत्मा सब में एक समान है। और आत्मा कभी मरती है ना, उसे आप जल में डुबा सकते हैं, ना अग्नि में तपा सकते हैं, ना उसे शस्त्र कोई काट सकता है। तो ये आत्मा तो कभी मरती नहीं है, ये शरीर मर जाता है। और शरीर की जैसे अवधि समाप्त हो जाती है, ये शरीर अपने आप इस शरीर को, इस आत्मा से विदा होने के लिए, ये आत्मा भी शरीर से विदा होने के लिए तैयार हो जाती है। ये शरीर एक ना एक दिन छूट जाना, जैसे हमारा वस्त्र होता है, जैसे हम वस्त्र बदलते चले जाते हैं, वैसे ही हमारी आत्मा भी शरीर नया नया शरीरों का निर्माण करता चला जाता है। लेकिन अब रही बात कि हम मरने के बाद कहाँ चले जाते हैं, तो जैसे होता है ना, कर्म प्रधान विश्व रचि रखा, तो हमारा कर्म ही हमारे ऊपर निर्धारित है कि हम किस योग्य और किस योग्य में किस जगह जाने के योग्य हैं। जैसे अगर मेरा अच्छा कर्म है तो हम भगवान के श्री चरणों में वैकुंठ धाम जाने के लिए हम इस योग्य हैं। अगर हमने जीवन पर्यंत बुरा कर्म किया है तो हमारा जीवन मरने के बाद भी उस मृत्यु लोक में, हम नरकों में पूरा जीवन हमारा व्यतीत होने वाला है। क्योंकि ये जीवन 84 लाख योनियों का एक एक पुण्य एकत्रित होने के बाद हमें ये मानव जीवन प्राप्त हुआ है। और इस मानव जीवन को हमारे आज के जनरेशन के नया युवाएँ थोड़ी सी डिप्रेशन में आने के बाद कहीं ना कहीं आत्मदाह कर ले रहे हैं, कहीं ना कहीं फांसी लगा ले रहे हैं। अरे भाई, कम नंबर आया, अगले बार अधिक नंबर आ जाएगा। चलो, आज आप सफल नहीं हुए, प्रयास में लगे रहो, एक ना एक दिन तुम्हें सफलता की प्राप्ति होगी। तो ऐसे ही कर करके इस विवेक को हमें, अब और एक चीज़ और है कि इस चीज़ से हमको बचना है। आत्मदाह से आप देख रहे हैं, अलग अनेकों यूनिवर्सिटियों में बच्चे को अगर एग्ज़ाम नहीं उसका निकल रहा है तो आत्मदाह कर ले रहा है। ये हमारे युवाओं के लिए अच्छा संदेश है कि अगर आज आप असफल हैं तो आपका अगर प्रयास रहेगा तो एक ना एक दिन सफल हो जाएंगे। तो इसलिए अपनी इतनी सुंदर प्रभु की दी हुई इतना सुंदर तोहफा को सहजता में नष्ट कर दें, हमसे बड़ा, बहुत बड़ा नास्तिक कोई हो नहीं सकता है। भगवान भी इस बात को मानने को तैयार नहीं है, और ना ही मुझे ये भगवान इस चीज़ को स्वीकार करते हैं कि आपने अच्छा किया। क्योंकि भगवान कहते हैं कि मैंने तुझे मानव जीवन दिया है इतना सुंदर, तूने इस मानव जीवन को नष्ट कर दिया है, और आपने नष्ट किया तो मैं तुझे कभी क्षमा नहीं कर सकता। तो ये भगवान का दिया हुआ इतना सुंदर तोहफा है, हमें उनका सम्मान करना चाहिए। ये तो जीवन का दो पहलू है, कभी सुख कभी दुख आता रहता है, लेकिन उस सुख दुख में कहीं ना कहीं हमें उस घबराना नहीं चाहिए कि आज दुख है कल सुख आएगा। और सुख का साइड इफ़ेक्ट दुख है, लेकिन आनंद का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो इसलिए इस चीज़ से घबराना नहीं चाहिए। प्रकृति का एक नियम है कि आत्म जाने का ये, अरे 1 बजा है तो 12 भी बजेगा, प्रातः हुआ है तो संध्या भी होगा, दिन हुआ है तो रात्रि भी होगा। तो इसलिए इसे घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस अपने आप में धीर गंभीरता बना करके रखना चाहिए। महाराज जी ने बहुत अच्छी बात कही। महाराज जी का कहने का मतलब ये है, आपने गाना भी सुना होगा, गाने के माध्यम से भी कुछ लोगों को संदेश दिया जाता है, कभी हंसना है कभी रोना है, जीवन सुख दुख का संगम है। महाराज जी, इसका क्या राज है? कभी हंसना है कभी रोना है, जीवन सुख दुख का संगम है। तो कहने का अभिप्राय है कि जब सुख आता है तो मनुष्य खूब आनंद से मुस्कुराता है, और जब दुख आता है तो रोता है। तो हमारे संतों ने ऐसा कहा है, जो अगर भगवान के चरणों का अनुरागी बन गया है सुख में, जैसे आपके पास धन है, आपके पास संपत्ति है, आपके पास पद प्रतिष्ठा है, तो आपका सबसे पहला आपका धर्म बनता है कि भगवान को ना भूले। जैसे कुंती बुआ ने कहा था, भगवान श्री कृष्ण जैसे द्वारिका जा रहे थे तो उन्होंने कहा, हे बुआ मुझसे कुछ वरदान मांग लो। तो बुआ ने कहा कि हे गिरधर गोपाल, हे द्वारिकाधीश, अगर मुझे तुम कुछ देना चाहते हो तो जीवन में दुख दे दो। उन्होंने कहा, बुआ क्या आपने कम दुख पाया है? बोले, अरे नहीं गिरधर गोपाल, मुझे इस बात का गम नहीं है। अरे आपने जब से जन्म लिया है तब से दुख ही दुख तो मिल रहा है।
बताओ, विवाह से पहले आपको संतान मिल गया, इससे बड़ा दुख क्या हो सकता है। आपके युवा अवस्था में आपका पति आपका साथ छोड़ करके चला गया, आपका पूरा परिवार छित्र वित्र हो गया, तो ये दुख नहीं है। उन्होंने कहा ठीक है, लेकिन मुझे दुख दे दो। तो उन्होंने कहा कि दुख क्यों चाहती हो। बोले मैं दुख इसलिए चाहता हूँ कि इस दुख में गिरधर गोपाल तेरी याद न जाए, कहीं सुख सुविधा पा करके मैं तुझे भूल न जाऊँ। तो भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा कहा कि हे बुआ, मैं तुझे वचन देता हूँ कि तुम मुझे कभी भूल नहीं सकती। तो इसलिए मनुष्य को ये दुख सुख का एक सागर है, और इसमें आनंद से, ये पूरा संसार एक सागर है, और इस संसार में, उस सागर में आनंद से लहराना चाहिए। दुख सुख तो आता रहता है। महाराज जी, आपने बहुत अच्छी बात कही, बहुत अच्छा भी लगा। और एक सवाल आपसे मेरा और होगा, कलश यात्रा क्यों किया जाता है, इसके सही समय क्या होते हैं, और इसको करने से जो श्रद्धालु हैं उनको क्या फ़ायदे होते हैं। जैसे हम, बड़ा सुंदर आपने प्रश्न किया है, कलश यात्रा क्यों करते हैं। जैसे हम लोग यहाँ बैजनाथ धाम जाते हैं, वहाँ बाबा भोलेनाथ हैं, जल उठाते हैं और बाबा भोलेनाथ को समर्पित करते हैं। कहते हैं कि मनुष्य जितना सुंदर कर्म करता है, उसके जीवन में उतना ही सुंदर फल की प्राप्ति होती है। जैसे हम लोग पद यात्रा, कलश यात्रा करते हैं, तो उससे क्या लाभ मिलता है। जैसे हम मान लीजिए कि यहाँ से हम लोग जल उठाते हैं, यहाँ से कलश यात्रा माँ गंगा के जैसे वहाँ जा कर के स्नान ध्यान करते हैं। स्नान ध्यान करने के बाद कलश में जल लेते हैं, और जल ले कर के राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, इस मंत्र का उच्चारण करते हुए हम लोग इस स्थान को आते हैं। और वो कलश में जल भरा हुआ, क्योंकि पैदल चलना आज के जनरेशन में बड़ा ही मुश्किल है, लेकिन आज के जनरेशन में अगर कोई पैदल चले, उस भी इतनी कड़कड़ाती हुई धूप में, तो वो तो उसके लिए तो बड़ा ही परम सौभाग्य है। और ये ठाकुर की आसीन कृपा है श्री राधा रानी की, कि कलश यात्रा करने वाला व्यक्ति सर्व पापों से मुक्त हो जाता है। ऐसा मान्यता है कि जो महानुभाव, जो भक्त वृंद भगवान के लिए चार कदम, भगवान तो कहते हैं एक कदम चलो मैं 100 कदम तुम्हारे साथ हूँ, तो वो जो कलश यात्रा, जो पद यात्रा करते हैं, वो भगवान के लिए करते हैं कि हे प्रभु तेरे लिए मैं चलता हूँ, तुम जानो तुम्हारा काम जाने और न जाने कोई। तो प्रभु के लिए चलते हैं। तो भगवान कहते हैं कि जो बीत गया वो, जो अभी प्रेजेंट टाइम, भूत भविष्य वर्तमान, आपकी सर्व पापों का मैं सहजता में नष्ट कर देता हूँ। तो इसलिए हमारी कलश यात्रा, पद यात्रा बहुत आवश्यक है। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोय, जो सुख में सुमिरन करे, दुख काहे का होए। ऐसा लोगों का ऐसा कहना है। बहुत से लोगों को मैंने देखा है, जब दुख आता है तो राम राम, और सुख जब होता है तो भगवान को भूल जाते हैं। वैसे लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे। तो बहुत सुंदर बात है। गोस्वामी तुलसीदास ने कहा है कि भाई दुख में सुमिरन करना है तो मानव का स्वभाव है। दुख पड़ता है तो भगवान को याद करता है, और सुख रहता है तो संसार को याद करता है। 4x10x10 में केसी लगाया है, बड़ी सी LED लगाया है, डबलब का गद्दा लगाया है, नौकर चाकर लगे हैं, और भगवान को भूला बैठा है। देने लेने वाला तो वही है ना। वो कहता मैं देता हूँ तो छप्पर फाड़ के देता हूँ, और जब लेता हूँ तो चमड़ी उधेड़ के लेता हूँ। तो इसलिए जिसने ये मानव जीवन दिया है, सबसे पहले हमारे मानव जीवन का उद्देश्य होना चाहिए कि सर्वप्रथम भगवान के चरणों में शरणागति हो जाना। सबसे पहले मेरा जीवन का उद्देश्य होना चाहिए कि नहीं, मैं अपनी इष्ट आराध्य को ना भूलूं। देखिए, ये हमारे सनातन धर्म में कितनी बड़ी एक विडंबना है। लोग जो कि आज हमारी माता बहन थोड़ी सी सुख के, वो तो सुख मिलता नहीं है, दुख मिलता है। आप देखिए, जिस मज़ार पे आप जाएंगे, मेरा आपसे निवेदन है कि अब जब आपको कभी समय मिले, आप लोगों को वैसे भी समय मिलता नहीं है, लेकिन कभी आप मज़ार पे जाइए तो देखिए, मज़ारों पे जितना आपको मुस्लिम नज़र नहीं आएंगे, उससे ज़्यादा हमारे सनातनी माता बहन नज़र आएंगे। ये हमारे लिए दुख मानता हूँ कि धर्म एक व्यक्तिगत विषय है, मैं यहाँ मानता हूँ, ये मैं नुक नहीं करना हो कि नहीं व्यक्तिगत विषय नहीं। आपका उद्देश्य है कि धर्म धारण करें, जो आपकी इच्छा है, धर्म का धारण जैसे आप कर सकें, लेकिन कहने का अभिप्राय ये है कि आप वही धारण करें जो करने योग्य हो। अरे भाई, पुष्प की माला धारण करो ना, हड्डी माला का धारण क्यों करेंगे। तो धर्म का अर्थ है धारण करने योग्य जीवन पद्धति। तो भाई वैसे ही धारण करें। अब हमारे ही सनातन धर्म की माता बहन भूत पिशाच के चक्कर में चले जाती हैं मज़ार पे चादर चढ़ाने। ये दुख का विषय है, हमारे सनातन धर्म के लिए बहुत बड़ी दुख की विषय है, जो कि जितना मुसलमान नहीं। लोग कहते हैं कि बुरा काम का बुरा नतीजा, ना मानो तो कर देखो, जिसने किया है यारो, उसका घर देखो। क्या आप मानते हैं महाराज जी कि बुरा काम का बुरा नतीजा होता है। ये तो हमारा शास्त्र प्रमाण है।
अगर नहीं मानते हैं तो रावण कौरव कंस की दशा देख लीजिए। और वही इसी पृथ्वी पे राम आए थे, कृष्ण आए थे, पांचों पांडव आए थे, अनेकों भक्त आए थे। लेकिन देख लीजिए जैसे प्रहलाद के पिताजी हिरण्यकश्यप, उन्होंने प्रहलाद जी को कहा कि आप मुझे भगवान मान लो। प्रहलाद जी ने इस बात को मानने को इनकार कर दिया कि आप मेरे परमात्मा हैं, आप मेरे पिता हैं। मानता हूँ कि पिता एक भगवान के समापन होता है, लेकिन आप यत्र तत्र सर्वत्र, आप ही सब कुछ नहीं हैं। आपको भी पैदा करने वाला भी वो ऊपर बैठा हुआ है। लेकिन उन्होंने जितना प्रहलाद को कष्ट दिया उतना ही प्रहलाद जी को आनंद आया। रावण की दशा देख लीजिए, माँ जानकी समझा रही है मान जाओ, मान जाइए, लेकिन उसने नहीं माना। मंदोदरी समझा रही है, ये जी मान जाइए, वो आ गए हैं। बोले आ गए, ये अत कब तक चलेगा? बोले जब तक चलेगा तब तक चलेगा। तो कहने का अभिप्राय है कौरवों को भी मनाया गया। भगवान श्री कृष्ण स्वयं जो है शांति दूत बन करके गए और उनसे कहे ज़्यादा ना दे सको तो 5 गांव दे दो, 5 राज्य दे दो, 5 महल दे दो, 5 कुआं दे दो, 5 झोपड़ी दे दो। नहीं, उन्होंने कहा नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। अगर वो शक्तिशाली हैं तो मुझसे युद्ध करें और राज्य लेकर के जाएं। लेकिन जिन जिन लोगों ने अधर्म युक्त कार्य किया है उनका विनाश हुआ है। जो बुरा करेगा उसका बुरा होना निश्चित है। मेरा कन्हैया ऊपर बैठा हुआ है सबको। ऐसा कोई स्थान नहीं कि जिस स्थान पे मेरा गिरधर गोपाल न दिखता हो, मेरी श्री राधा रानी न दिखती हूँ। ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ पे मेरा किशोरी नंदन न दिखती हूँ। तो इसलिए बुरा से बचें। हमारे जीवन में जैसे गाड़ी के 2 पहलू होते हैं ना, 2 चक्के होते हैं, वैसे ही हमारे जीवन के एक धर्म एक अधर्म है, एक अच्छे एक बुरे हैं। तो अधिकतम व्यक्ति इस कलकाल में, अभी तो बाल काल चल रहा है, आने वाले समय में बहुत घोर कलयुग चलने लगेगा। तो जैसे ये लोग, ये कथा हो रहा है, ये यज्ञ हो रहा है, अनुष्ठान हो रहा है, आचार्य पंडित ब्राह्मण साधु संत कथा वार्ता कर रहे हैं, आने वाले समय में ना साधु संत नजर आएंगे, कंदरा में चले जाएंगे, ना यज्ञ अनुष्ठान होगा, ना कथा प्रवचन होगा। तो इसलिए अभी नहीं तो कभी नहीं, जो होगा अभी होगा। कल नाम काल का जो कोई नहीं जानता। इसलिए जीवन में सत्य को अपने जीवन में धारण करें। महाराज जी, आपसे एक मेरा झकझोर देने वाला सवाल मैं करूंगा आपसे। आप साधु संत हैं, आपसे ऐसा सवाल भी नहीं करना चाहिए, लेकिन इस सृष्टि को देखकर, इस प्रेजेंट टाइम को देखकर ये सवाल करना पड़ रहा है। नचनिया अगर बुला दिया जाए, अगर एक नचनिया आती है, मैं ये शब्द बोलने में भी काफ़ी मैं शर्मा रहा हूँ, अगर स्टेज पे अगर लेडीज लाकर डांस संगीत कराया जाए तो लगता है कि पूरा क्षेत्र वहाँ देखने के लिए आ जाता है। और अभी एक रामायण महायज्ञ हो या सुंदर प्रसंग हो तो कोई सुनने के लिए नहीं आता है। वहाँ संख्या बहुत कम रहती है, मतलब 10% लोग ही पहुँचते हैं। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए प्रभु, ये तो बड़ा सुंदर प्रश्न है इस कलकाल के लिए, जो कलयुग में प्रेजेंट टाइम जो चल रहा है उसके लिए आपने जो प्रश्न किया है बड़ा ही मार्मिक प्रश्न किया है कि एक नचनिया नाचने वाली एक नृत्यांगनी को बुला दिया जाए तो वहाँ पे भीड़ की कमी नहीं होगी। भीड़ तो इतना अपार होगा। हम लोग द्वार द्वार पे जाते हैं ना तो कहते हैं मैया तने दे दो, थोड़े यज्ञ हो रहे हो, तो माता जी कहती है ना आप लोगों ने देख लिया, आ गया बोड़िया झोरा लेकर के चले आए मांगने के लिए, आज का काम नहीं है। अरे भाई काम तो है। गृहस्थ अपना खेती करता है, खेती में न जाने कितने जीव जंतुओं को मार देता है, और जब जीव जंतुओं को मार देता है तो पाप से युक्त हुए, पाप से मुक्त तो नहीं ना हुए, पाप से युक्त हुए। तो यही साधु संत को ऐसा माना गया है कि साधु संत चलता फिरता एक तीर्थ हैं। आपके घर से एक एक पैसा, एक एक अन्न ला करके ऐसे विशाल यज्ञ करते हैं जिससे आप उस पाप से मुक्त हो जाते हैं। और रही बात धर्म और अधर्म की, तो देखिए इस समय कल काल में जो कि इस समय मनुष्य धर्म का आचरण कम कर रहा है और अधर्म का आचरण ज़्यादा कर रहा है। जैसे यहाँ पे आस्तिक कम है और नास्तिक ज़्यादा हो रहे हैं, और इसका प्रभाव क्या है? बोले हमारे बड़े बुजुर्गों का प्रभाव है। अब देखिए माता बहन जो जिन बाप पिताजी हैं, पिताजी खुद ही मोबाइल लेकर भिड़े हुए हैं, वो फेसबुक पे लगे हुए हैं। और ये फेसबुक और ये चैनल, मैं गलत नहीं, उसको मैं गलत नहीं ठहरा रहा हूँ, मतलब किसी चीज़ को सही तरीके से यूज किया जाए तो कभी गलत नहीं हो सकता, लेकिन उसको यूज करने का तरीका होना चाहिए। अब पिताजी बैठे एक तरफ, बेटा बैठा है एक तरफ। आप देख रहे हैं कि सोशल मीडिया में जो कि ये जो हमारा इंटरनेट व्यवस्था जो आया हुआ है, ये कितना हमारे छोटे छोटे बच्चों को इतना दूषित कर दिया है कि उनको बताना ही नहीं पड़ रहा है कि बेटा पति और पत्नी का संबंध क्या होता है। एक बाल अवस्था में वो सारी लीलाओं को पूर्ण कर देती है।
एक 10 वर्ष की कन्या वो सब कुछ जानती है कि क्या सही, और ये तो जानती नहीं कि क्या सही और क्या गलत है, लेकिन ये जान जाती है कि जीवन में क्या करना चाहिए। आनंद किस में? तो वो आनंद नहीं है, वो तो दुख है। एक 10 वर्ष की कन्या एक अपना बॉयफ्रेंड बना लिया, क्यों? क्योंकि वो धर्म को नहीं जानती, क्योंकि उनके माँ बाप ने उनको जीवन की पद्धति नहीं सिखाया। माँ बाप मंदिर नहीं जाते, माँ बाप मदिरालय जाते हैं, माँ बाप धर्मालय नहीं जाते, माँ बाप कहीं और जाते हैं। पिताजी जो है कि अब कहने के योग्य नहीं है, जुआ में लगे हुए हैं, जुआ ले जा रहे हैं, बड़े बुजुर्गों का सम्मान नहीं कर रहे हैं, कथा वार्ता नहीं सुन रहे हैं, तो बच्चे कैसे होंगे? माता बहन प्रातः काल उठती नहीं, बिना स्नान किए रसोई में चली जाती हैं। गुरुदेव आते हैं द्वार पे तो माता पिता चरण नहीं छूते, चरण मत छुओ लेकिन जय जय श्री राधे कर लो। किसी के घर में रामायण का पाठ नहीं होता। जब तक ऐसे हमारे धर्म का आचरण घर घर में नहीं होगा तो हमारा समाज बिखरते चला जाएगा। इसलिए आज इन्हीं लोगों का दिन है कि कहीं ना कहीं लोग अधर्म में ज़्यादा हैं और धर्म के प्रति कम है। इसीलिए नचनिया एक नित्यांगनी आ जाएगी तो संख्या ज़्यादा हो जाएगा और एक भगवान की कथा होगी, वहाँ पे लोग कहेंगे महाराज ये तो हो रहा है, हो जाएगा, चले जाएंगे। अरे चले नहीं जाएंगे पागल, चल तो सही। तो इसलिए आज ये कलयुग का प्रभाव है। और इस कलकाल में अब ये देखिए एक बात बताएं, कलयुग ने इतना सुंदर, जब राजा परीक्षित जी जब आए थे तो कलयुग को जब भगवान श्री रामचंद्र जी के जीवन का जब चरित्रों का वर्णन कर रहे थे गोस्वामी तुलसीदास जी ने, तो उन्होंने देखा कि कलयुग में कितना सुंदर शक्ति और कितना प्रभु की कृपा है और कलयुग के लोगों के लिए ऐसा सुलभ मार्ग हो जिससे राम को पाले। तो उन्होंने कलयुग केवल नाम आधारा, सुमेरे सुमेरे भय भव से पारा। वो कह रहे हैं कि कलयुग में इतना सुंदर कार्य है कि भगवान की तपस्या करने की ज़रूरत नहीं है। श्री भगवान के नामों का स्मरण कर लेने के बाद मनुष्य इस भव सागर से पार हो जाता है। तो कलयुग में इतना उन्होंने सुलभ मार्ग भगवान श्री रामचंद्र जी ने, ब्रह्मा जी ने जो है कि गोस्वामी तुलसीदास जी को इतना सुंदर विवेक दे करके कलयुग के लिए उन्होंने बताया है। तो ये कलयुग में बड़ा सुलभ मार्ग है। माता बहन भोजन रसोई बनाए तो राधे राधे बोलते, राधे कृष्ण नाम उच्चारण करते हुए, किसी से मिले तो राधे कृष्ण नाम उच्चारण करते हुए मंदिर जाएं। आज लोगों के घर घर में कह रहे हैं भूत पिशाच लगे महाराज, तो खुद ही भूत पिशाच पड़े हुए। क्योंकि आप जब धर्म के चरणों में शरणागति नहीं होंगे, राम को नहीं मानेंगे, कृष्ण को नहीं मानेंगे, हनुमान को नहीं मानेंगे, शिव को नहीं मानेंगे, सत्य सनातन धर्म के प्रति आपकी सच्ची निष्ठा नहीं होगा तो आपका जीवन भूत के जैसा ही हो जाएगा। भाई भूत का काम क्या है? भूत बिना नहाए, बिना स्नान किए, बिना ध्यान किए, बिना चिंतन किए वो भोजन ग्रहण कर लेता है। आज इन लोगों की ऐसी दशा है। मैं सबको नहीं कह रहा हूँ, अगर आज इन माताओं बहनों की अगर प्यार नहीं होता तो हमें लगता है कि बड़ी बड़ी जो कथा हो रही है ना, वहाँ आप देखिएगा, आपको क्या बताने कि आप तो खुद ही हैं वहाँ पे। हाँ आप लोग तो खुद ही पधार हैं। वहाँ पे अधिक से अधिक संख्या मेरी माता बहनों की। और इन माता बहनों को कितना भी कुछ कोस भी लो ना, समय से 5 बजे आना तो 4:37 पे आ जाएंगे। और माता बहनों की संख्या है, जो भी आएंगी तो 10 रुपया दे के जाएंगी, कहेंगे बाबा, क्योंकि धन की गति धर्म है। और आज किसी महानुभाव से कहा जाए महाराज मुझे दे दो, पैसे की ज़रूरत है, धर्म को आगे बढ़ाना है, वो कहेगा आप लोग खाली पैसे की बात करते हैं। और माता बहन बिना पूछे हुए अपने धर्म में अपने जीवन, तन मन धन सब कुछ तेरा, क्या लागे मेरा, ऐसे भाव व्यक्त करके आज इस कथा पंडाल संध्या तक भर जाती है। माता बहनों की संख्या का कोई वर्णन नहीं किया जा सकता। शाम 6 बजे कथा चालू होती है, 6:30 पौने 7 बजे सारी सर्व जनता आ जाती है और आनंद आ जाता है। और आप जो है कि आप भी पधारे हैं, इसके लिए बड़ा आनंद आया। और आप जी महाराज जी, मेरा एक और संदेश होगा प्रेमी प्रेमिकाओं के लिए। अभी दिल्ली में आपने भी देखा होगा साक्षी और सलीम की जो मामले हैं, चाकुओं से गोदता रहता है और वहीं समाज देखता रहता है, कोई बचाने के लिए नहीं आता है। प्रेम प्रसंग की ओर दुनिया ज़्यादातर बढ़ते जा रही है। प्रेमी प्रेमिकाओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? आज का जो प्रेम प्रसंग है, ये तो पहले बात कि प्रेम शब्द तो उनके साथ है ही नहीं है, क्योंकि प्रेम वहाँ शब्द उदित होता है कि जहाँ पे मेरी कोई इच्छा है ही नहीं है, जहाँ मुझे किसी से, सामने वाले प्रेमिका या प्रेमिकी से मुझे कुछ भी पाने की जिज्ञासा नहीं है, वहाँ जो भी हुआ वो सरासर गलत हुआ है। ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारी माता बहन एक दूसरे पे बहुत जल्द ही विश्वास, क्योंकि इनका मन बहुत कोमल होता है, किसी पे बहुत जल्द विश्वास कर लेती हैं। और यही इनका विश्वास है कि
कि एक ना एक दिन बहुत बड़ा इनके साथ विश्वासघात होता है। इस कलयुग में तो प्रेमी तो मिलेगा ही नहीं। ये वासना के वशीभूत प्रेमी नहीं है, ये वासना के वशीभूत राक्षस है। और ऐसे लोगों को, और ऐसा क्यों होता है जानते हैं? क्योंकि आज के बच्चियों को एक बहुत बड़ा उनके अंदर एक भाव जागरूक है कि बॉयफ्रेंड बनाने की। और ये वही लोग बॉयफ्रेंड बनाती हैं कि जिनके जीवन में धर्म नाम की कोई चीज़ ना हो, जिनके जीवन में आचार विचार शुद्ध ना हो, जिनका आचरण पवित्र ना हो, जिनके माता पिता ने ये ना बताया हो कि जीवन में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इसलिए मैं कहता हूँ कि रामचरितमानस आप जब प्रत्येक दिन एक चौपाई का वर्णन करेंगे तो भगवान श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि जो रामायण का नित्य पाठ करता है उसका जीवन सज जाता है, चरित्र का वर्णन हो जाता है और वो मर्यादा में रहकर अपने जीवन का निर्वहन करने लगता है। इसलिए इस संसार में तो प्रेम नाम की, तो शब्द नाम की कोई इस समय चीज़ नहीं। प्रेम नाम की कोई चीज़ है तो भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण, क्योंकि प्रेम की परिभाषा एक प्रेमी ही जान सकता है और न जाने कोई। सिर्फ मेरे कन्हैया ही जान सकते हैं, राधा रानी से प्रेम वही कर सकते हैं। बाकी तो इस संसार की रासत से, ये वासनाओं से वशीभूत है। मीठी मीठी बातें करके कुछ और करने में विचार निकल जाते हैं और अपना कार्य निकल गया, बस कहानी ख़त्म। तो बहुत अच्छा लगा। हम आपको ले चलते हैं हवन कुंड की तरफ जहाँ पे यज्ञशाला बनाई गई है और महाराज जी के साथ चलते हैं, आपको तो दोस्तों आपको दूसरे वीडियो में मिलेगी देखने को कि किस तरह से महायज्ञशाला जो होता है क्यों बनाया जाता है, इसके कारण क्या होते हैं। दूसरी वाली वीडियो ज़रूर देखिएगा, उसमें आपको पूर्ण जानकारी मिलेगी। लेता हूँ विराम, मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल इतना ही, धन्यवाद।